खून में तेरे, मिट्टी मिट्टी में तेरा खून, ऊपर अल्लाह नीचे धरती बीच में तेरा। कैसे आप लोग? आई एम उस्मान। गुड इवनिंग एवरीवन। सब लोग आ गए? कमेंट किए तो हाय हेलो कमेंट कीजिए। सब लोग एकदम आ गए जी, एकदम तरोताजा होकर के, ठीक है, एकदम स्माइल के साथ, ठीक है। कोई दिक्कत है ना? मन लग रहा है सबको? और लॉकडाउन जल्दी खत्म हो जाएगा, चिंता नहीं कीजिए, ठीक है। और लॉकडाउन खत्म होगा, कोरोना वायरस खत्म होगा तो हम लोग अच्छे से एंजॉय करेंगे लाइफ को। फिर मिलेंगे हम लोग आपस में ना ऑफलाइन क्लास में, जब तक अभी ऑनलाइन क्लास दे रहे हैं आपको, ठीक है। और किसी भी इंसान के बीच में छोटे छोटे बातें होते रहती है। कभी ऐसा होता है कि कोई बोल दिया फलना चिला ढकान, कुछ भी बोल देता है कभी कभी। आपका भाई भतीजा, पापा मम्मी, भाई भाभी कुछ हो सकता है। तो कभी कभी छोटी छोटी बातें जो है ना दिल में नहीं रखना चाहिए, ठीक ना। क्योंकि छोटी छोटी बातें दिल में रखने से बड़े बड़े रिश्ते कमजोर हो जाते हैं। इसलिए बड़ी सोच बड़ा दिल जिंदगी के हर सुबह खुशहाल बनाती है, ठीक है ना। इसलिए ध्यान रखिए, बड़ा सोच रखिए, ठीक है, और बड़ा दिल रखिए। जिंदगी के हर सुबह आपको एकदम खुशमिजाज खुशहाल दिन देगा, आपको खुशहाल जिंदगी देगा, ठीक है। इसी उस्मान के साथ आगे बढ़े, तो दिक्कत नहीं ना, चिंता मत कीजिए, सब सही हो जाएगा। चलिए, ज्यादा विशेष बात नहीं। ज्योमेट्री में आपको इन सेंटर शुरू किए हैं, ठीक ना। प्रीवियस क्लास में देख लीजिए, जिनका छोटा हुआ अच्छे से बता दिए, समझा दिए कैसे क्या होता है। इन सेंटर का ये सेकंड क्लास है, ठीक है। कोई दिक्कत है ना? अंतःकेंद्र इसका बोलते हैं। अंतःकेंद्र से अंतःवृत्त बनता है, इन रेडियस होता है। कोई दिक्कत है ना? तो ये तो पता है कि इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ एंगल बाइसेक्टर इज कॉल्ड इन सेंटर, ठीक है ना। कोण समद्विभाजक के कटन बिंदुओं को इन सेंटर बोलते हैं। अंतःकेंद्र पीछे वाला देख लीजिएगा, ठीक है ना। तो जैसे मान लीजिए कि ये ए बी सी है, अब बोलेगा यहाँ पे कि ए आई बी क्या होगा, एंगल ए आई बी, और आई बोलेगा इन सेंटर है। जबकि क्या होगा, आपसे पूछेगा, दे देगा आपको कि एंगल ए इक्वल टू 40 डिग्री, एंगल बी इक्वल टू 70 डिग्री, ऐसे दे देगा। तब क्या करिएगा? तो आपको तो हमको जब यहाँ ए आई बी पूछ रहा है तो सी चाहिए। सी कितना ये आपको खुद निकालना पड़ेगा। सी जो होगा 70 40 कितना होगा 110, तो 70 डिग्री बचेगा। ये पता है कि ये फॉर्मूला बताए थे 90 डिग्री प्लस इसका हाफ होता है, तो 35 डिग्री कितना हो जाएगा 125 डिग्री। कहीं कोई दिक्कत नहीं ना? क्या आपकी समझ में आ गया? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए एक और सवाल आप बताइए कि ट्रायंगल हम आपको बना ही देते हैं, अब बताइए आंसर क्या होगा। हम रुकते हैं अभी आपके लिए। बोल देगा कि एंगल ऐसे लैंग्वेज में लिख तो अच्छा रहेगा, तब ना आपको लगेगा कि हाँ सवाल कैसे पूछा जाता है। देख लीजिए और जवाब देना है सबको। क्वेश्चन रहेगा कि इन ट्रायंगल राइट ट्रायंगल दे रहे हैं, बताए थे राइट ट्रायंगल समकोण त्रिभुज। राइट ट्रायंगल ए बी सी, एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, देन फाइंड एंगल ए आई सी if I is in center। ठीक है, तो बताइए क्या होगा AIC। बोलिए कितना आया? बहुत सिंपल है, 90 में 90 का हाफ ऐड कर लीजिए, कितना 135 डिग्री हो जाएगा।
इसमें फिगर बनाने की जरूरत है ही नहीं। ए आई सी इक्वल टू 90 डिग्री प्लस, इसमें गायब क्या है बी, तो बी का दिया हुआ है ना b/2 होता है, तो 90 डिग्री अब 90/2 कर लीजिए, 90 प्लस 40, ये सवाल आया डायरेक्ट 9 चाहते 135 डिग्री, ठीक है, कोई दिक्कत है ना, ठीक है, आगे समझ में। चलिए अब उल्टा दे देगा सवाल, ठीक है, दे देगा, देख के बड़े से क्या सवाल देगा। इफ आई इज इन सेंटर एंड एंगल BIC is equal to 135 डिग्री, ठीक है, देन फाइंड एंगल ए के बारे में पूछेगा, समझ में बात आ गई। तो अब क्या कीजिएगा, तो आपको ये पता है एंगल BIC होता है 90 डिग्री और A/2 होता है, ये कितना दिया है 135 डिग्री दिया है, 90 डिग्री प्लस हाफ होगा, इधर घटेगा तो 45 डिग्री A/2, तो A इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई का 90 डिग्री, यही हो गया, ठीक है ना। और आपसे पूछेगा, कभी कभी बोल देगा कि ऐसा सवाल देगा, पूछेगा कौन सा ट्रायंगल हो जाएगा, कौन सा ट्रायंगल का नाम बताइए, ठीक है, कौन सा ट्रायंगल हो सकता है ABC, ऐसे दे देगा ये पाई इन सेंटर BIC इक्वल टू, ऐसे भी दे देगा, और पूछेगा कि ABC कौन सा ट्रायंगल होगा, ट्रायंगल का नाम पूछेगा, ट्रायंगल कौन सा ट्रायंगल होगा, आपसे सवाल पूछेगा। तो ट्रायंगल देखिए, जिस ट्रायंगल में एक को 90 डिग्री होता है, एक को 90 डिग्री वो राइट एंगल ट्रायंगल होता है, तो आप कुछ बता सकते हैं जब पूछेगा, तो राइट ट्रायंगल पूछा हुआ सवाल है, ये देगा ऐसे, ऐसे दे देगा, इन ट्रायंगल ऐसे भी दे देगा, थोड़ा सा लिख देगा ऐसे, इन ट्रायंगल ABC ऐसे करना है। If I is in center and BIC is equal to 35 डिग्री, find A एंगल A, या पूछेगा कि कौन सा ट्रायंगल होगा, विच ट्रायंगल का नाम पूछेगा आपसे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। तो ट्रायंगल कौन सा होगा, राइट एंगल ट्रायंगल होगा, समकोण त्रिभुज होगा। सवाल आया हुआ है SSC में, देख लीजिएगा, रेलवे में कई बार आया हुआ है, देख लीजिएगा, 33 मिनट आ गया, ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं ना। इसी में आपको एक्स सेंटर पूछेगा, बाह्य केंद्र, ठीक है, तो बाह्य केंद्र क्या है आप देख लीजिए, ये ऐसे बढ़ा दीजिए बाहर, अभी तो अंदर था ना, ठीक है, तो ये दो, इस ट्रायंगल का दो, किसी ट्रायंगल का दो एक्सटर्नल एंगल का बाइसेक्टर, ऐसे मान लीजिए कि बढ़ाइएगा, ऐसे बढ़ाइएगा, ये ऐसे करके, और एक इंटरनल एंगल ऐसे, ये ABC, वन इंटरनल एंगल का बाइसेक्टर एंड रेस्ट टू एक्सटर्नल एंगल का बाइसेक्टर, जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है, ठीक है, इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ एंगल बाइसेक्टर ऑफ एक्सटीरियर यानी टू एक्सटर्नल एंगल एंड वन इंटरनल एंगल इज कॉल्ड एक्स सेंटर, ठीक है, यहाँ पे मान लीजिए E4 एक्स सेंटर दे देते हैं। ये जो होगा BAC जो होता है अभी वो अंदर में था, ठीक है, तो हम लोग प्लस लिखे, तो बाहर करेंगे तो घटेगा, माइनस होगा, यानी 90 डिग्री माइनस इसके अपोजिट में क्या है A/2 होगा, ठीक है। आप देख सकते हैं कैसे होगा, जैसे ये मान लेते हैं कि हम इसको लेते हैं 40 डिग्री, ठीक है, ये अंदर का डिग्री ले रहे हैं, इसको हम लेते हैं 60 डिग्री लेते हैं, और ये लेते हैं कितना 60 40 100, तो ये 80 डिग्री लेते हैं, ठीक है। अब आप ही बताइए, ये 60 डिग्री है, 120 होगा, 120 का आधा करेंगे दोनों, ये एंगल बाइसेक्टर है, 60 डिग्री होगा, ठीक है, और ये इधर 100 डिग्री होगा क्योंकि 80 है, ये 50 डिग्री होगा कि नहीं होगा।
अब आपके बताइए ये ट्रायंगल BCE में देखिए 60-50 कितना होता है 110, 70 डिग्री बचेगा ना। अब फॉर्मूला से आइएगा, जैसे मान लिया अभी आया कि BEC जो होगा कितना 70 डिग्री आया, 70 डिग्री को 90 में कितना घटाएंगे 20 घटाइएगा, 90 डिग्री अब 20 किसका आधा होता है 40 का हाफ होता है, 90 डिग्री 40 डिग्री किसका a/2। आप चाहे तो प्रोसेस से जैसे पीछे बताए थे उसी प्रोसेस से आप बना सकते हैं। यहाँ पे पीछे बताया था सेंटर का अलग तरीके से तो आप निकाल सकते हैं वैसे। आपको न्यूमेरिकल लेकर दिखा दिया, आपको उसमें दिखाए थे, ठीक है। ये हो गया आपको। अब इसी में देखिएगा कि जब मान लीजिए कि एंगल ए देगा, एंगल ए 40 डिग्री, ये देगा एक्स सेंटर, तो एंगल BEC जो होगा 90 डिग्री माइनस 40 का हाफ होगा, 90 डिग्री माइनस 20 70 डिग्री आ जाएगा। क्या इतनी बात समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलिए इसमें भी वही बात है, लेकिन BC में E है, क्या गया भाई ए का हाफ घटेगा, E को एक्सटर्नल एंगल रहेगा, तो समझ में इतनी बात आ गई। आगे बढ़ते हैं, बहुत काम की चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, समझ में आ गया। अब देखिए सवाल देखिए कितना बड़ा देखने मिलेगा, देख लीजिए आप सामने देखिएगा, इन ट्रायंगल ABC, ठीक है। आपको एक इमेजिन करते हैं ABC, चलिए एंगल ए इक्वल टू दे देते हैं 50 डिग्री, ठीक है। और इसके बाद सिर्फ इतना लिखते हैं एंगल, सॉरी यहाँ पे बी देते हैं कि BE एंड CE आर बाइसेक्टर ऑफ एंगल B, एक्सटर्नल एंगल B एंड एक्सटर्नल एंगल C। फाइंड करेगा आपको BEC, क्या हो वो सिंपल है, कुछ है ही नहीं इसमें। तो एंगल BEC भरवाली भी निकाल सकते हैं जी, 90 डिग्री में इसके सामने में क्या है, या फिर BC के हट रहा है कौन, इसमें नहीं का A नहीं है, A का हाफ क्या हो जाएगा 25, तो कितना आ जाएगा 65 डिग्री आ जाएगा, 65 डिग्री आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं ना। तो इस तरह का सवाल आप एक सेंटर से रिलेटेड बना सकते हैं, इन सेंटर से रिलेटेड आप बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। एक सेंटर कैसे बना था, इसका एंगल बाइसेक्टर, इन दोनों का एक्सटर्नल एंगल का बाइसेक्टर जहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा। अब दो ही रहेगा जहाँ पे बनेगा, ये नहीं भी देगा, इसका बाइसेक्टर नहीं भी दिखाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। कहते हुए समझ में आ गया, काफी इंपोर्टेंट सवाल है। कभी कभी यही एक्सटर्नल एंगल ही दे देगा आपको 65, आप पूछेगा एंगल ए क्या होगा, ये फॉर्मूला लगा लीजिएगा, नहीं BC 90 प्लस हाफ A/2 हो जाएगा 65, निकाल लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं ना। बोलिए अब इसी में आपको कहा देता कि एंगल, इसी ट्रायंगल में इसी क्वेश्चन में कहता है कि एंगल BEC दे देता 65 डिग्री और एंगल ए कहता है क्या होगा, ये कहता है एक्सटर्नल एंगल है उस ट्रायंगल का, ट्रायंगल ABC लैंग्वेज में दे देगा आपको, कुछ नहीं। एंगल BEC बराबर इक्वल टू 90 डिग्री A/2 हो जाएगा, BEC कितना 65 90 डिग्री और माइनस A/2 हो जाएगा, A/2 इधर आ जाएगा, उधर जाकर घटेगा तो 25 हो जाएगा, A इक्वल टू कितना 50 डिग्री आ जाएगा। समझ में आ गया, तो ये 50 डिग्री था, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग एंगल से रिलेटेड आप क्वेश्चन बना सकते हैं। इसमें भी देखिएगा बहुत कुछ एप्लीकेशन से है, ठीक है ना। अभी इसमें देखिएगा इन सर्किल का निकालेंगे, फिर बाय सर्किल का निकालेंगे, देखिएगा ना, अभी आगे बताएंगे बहुत तरह का एप्लीकेशन आता है, ठीक है ना। आप जो पढ़े थे 2 डेल्टा इक्वल टू PR या डेल्टा इक्वल टू RS की जो पढ़े हैं ना, इसको प्रूव करेंगे कैसे होता है सब, तो इसका यूज करेंगे कैसे कैसे इसे बताए थे। फिर कैपिटल R इक्वल टू ABC व 4 डेल्टा बताए थे, समझ में आ गया ना। चलिए ठीक है, आज रखिए यहाँ तक, ऑल द बेस्ट। छोटा क्लास करके एकदम एंजॉय कीजिए, ठीक है ना। एकदम माथा पे ज़्यादा भार नहीं लेना है, ठीक है। वैसे एग्जाम आ रहा है, सब एग्जाम आने वाला, तैयारी करने के लिए तैयार हो जाइए एकदम, ठीक है। आज रखिए तक, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।